आज भी जालिम को डर हुसैन का है, जहाँ भी होती है मजलिस वो घर हुसैन का है। जहाँ पे आज भी जालिम को डर हुसैन का है, वो घर हुसैन का है। लिखा है जुल्मो सितम के हर एक सीने पर, लिखा है जुल्मो सितम के हर एक सीने पर, जो झुक सका ना किसी से वो सर हुसैन का है। लिखा है जुल्मो सितम के हर एक सीने पर, जो झुक सका ना किसी से वो सर हुसैन का है। जो झुक सका ना किसी से वो सर हुसैन का है। तो खुतबे ज़ैनब ने तख्तो ताज की, खुतबे ज़ैनब ने तख्तो ताज की, सुल्म के हाथों से शौकत छीन ली। शादों की क्या है शक्ल, तालिबे गैरत की हिम्मत छीन ली। चादर तो क्या है शक्ल, तालिबे गैरत की हिम्मत छीन ली। तो हर तीर फॉर्मूला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर फॉर्मूला तेरा बेकार जाएगा। होता अली का कैसे भला आ जाएगा, हर तीर फॉर्मूला तेरा बेकार जाएगा। होता अली का कैसे भला आ जाएगा। तो पहलोर तो बहिश्त बना और मैं ताजिया, पहलोर तो बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरह को खरीदार जाएगा। पहलोर तो बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरह खरीदार जाएगा। आइए गुजारिश है मशहूर मारूफ खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना अलहाज असगर वली साहब से कि रौनकों को सुनना हो, इस्तक़बाल के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मौसम का ख्याल है। और सबसे अहम बात यह है कि हमारी तो पूरी जिंदगी ही इम्तिहान और आजमाइश की जिंदगी है। तो उसी जिंदगी का एक हसीन लम्हा ये भी है कि जहाँ पे हम और आप बैठ करके कायनात की अज़ीम तरीन इबादत में मसरूफ़ हैं। मैं ये हक़ीर अक्सर व बेशतर ये गुजारिश किया करता हूँ कि फ़र्श आज़ा पे बैठना ये हर कस व नाकस को नसीब नहीं होता। अगर मेरी बात आपको सच हो तो तारीफ फरमा दीजिएगा, ताकि मुझे इस बात का एहसास हो जाए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। फ़र्श आज़ा दरअसल हर किसी को कबूल करती ही नहीं। कुछ अफराद इस वजह से फ़र्श आज़ा में नहीं आते कि मसरूफियत की जंजीरें उनके पांव को लिपट जाती हैं। कुछ अफराद अपने कारोबार के सबब नहीं आ पाते और कुछ अफराद दीगर उमूर की वजह से नहीं आ पाते और कुछ अफराद ऐसे हैं कि जिन्हें कोई मसरूफियत नहीं, कोई काम नहीं, कोई अमल नहीं, बल्कि उन्हें खून की खराबी फ़र्श आज़ा पर आने से रोक देती है। कुछ अफराद को होते हैं जिन्हें खून की खराबी फ़र्श आज़ा पर आने से रोक देती है। कुछ वो होते हैं जिन्हें नस्ल की गंदगी फ़र्श आज़ा पर आने से रोक देती है। इन 4-5 जुमलों को अगर समेट के कहा जाए तो नतीजा यह निकलेगा कि फ़र्श आज़ा पे आने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि माँ भी पाक हो, बाप भी पाक हो। उन बच्चों को, उन नस्लों को, उन औलादों को फ़र्श आज़ा की अहमियत क्या पता हो कि जिनके बाप की कोई गिनती ना हो। इसलिए कि इस फ़र्श आज़ा पे आने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इंसान अंदर से भी तैयब व ताहिर हो और इंसान बाहर से भी पाक व पाकीज़ा हो। और बहुत तुलानी गुफ्तगू नहीं करता मैं, जो मुझे वक्त दिया गया उसी के अंदर अपनी बात को समेटूंगा, मगर इब्तिदाए मजलिस में एक वादा मुझसे आप कर लीजिए। वादा ये करना चाहता हूँ जिसमें मैं भी शरीक हूँ, आप भी शरीक हैं, कि मैं अपना एक लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहता। ये मेरी तरफ से वादा है और आप कबूल यूं करिए कि हाँ मौलाना साहब, हम आपका एक जुमला भी ज़ाया नहीं करना चाहते। तब दोनों तरफ से बात बनेगी, ना इधर से लम्हा ज़ाया हो ना उधर से जुमला ज़ाया हो। इसलिए कि कहीं और की मीटिंग हो, गुफ्तगू हो, नशिस्त हो, जलसा हो, बात की जाए, गुफ्तगू की जाए, तो वहां पे इंसान का ज़हन भटक जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे ज़हन भटक जाता है तो बात समझाने में बड़ी मुश्किल हो जाया करती है। और फिर जब मुश्किल हो जाती है तो फिर एक ही रास्ता बचता है कि इधर की गुफ्तगू उधर भागने लगती है, उधर की गुफ्तगू उधर भागने लगती है। अब ये मजमा अक्सर लोग कहा करते हैं मौलाना साहब ने मजलिस बहुत अच्छी पढ़ी, जबकि हमारा नजरिया ये नहीं है कि मैंने मजलिस बहुत अच्छी पढ़ी। मेरा नजरिया ये है कि मजलिस अच्छी तो सामईन पढ़वाते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, मजलिस अच्छी तो सामईन पढ़वाते हैं, क्योंकि जब तक सामईन बोलते रहेंगे, खतीब के जुमले का इस्तेमाल हसीन अंदाज में करते रहेंगे, तब तक ये एहसास होता रहेगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ रहा हूं। और जहां से इंसान को ये लगे कि जिम्मेदारियां मफकूद हो रही हैं, वहां से भी अपनी ज़बानें जो है धीरे धीरे लुग़त की दहलीज पे आने लगती हैं और फिर जो बयान करना चाहे इंसान वो बयान नहीं कर सकता। अव्वलन ये अर्ज कर दूं कि इस हक़ीर का, इस तालिब इल्म का, अदना तालिब इल्म का कोई दुर्रा इम्तियाज नहीं है। मेरा कोई भी फ़ख्रिया जुमला नहीं है, कोई भी इम्तियाजी हैसियत नहीं है। मेरा जहां तक नजरिया है, इस आलिम का जहां तक मानना है कि जब मैं मिंबर पे आता हूं
जो मिंबर पे फिलहाल बैठे हुए थे, मौलाना ये बताइए आपने पब्लिक का 100 घंटा लिया, इन 100 घंटों के अंदर आपने पब्लिक को दिया क्या? मुतवज्जे रहिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो फिर आपसे भी पूछा जा सकता है ना कि आप ये बताइए कि आपने इस मौलाना से अपने 1 घंटे में क्या लिया? दोनों से सवाल हो सकता है कि आपने दिया क्या और आपने लिया क्या। आप कहेंगे जो मौलाना साहब ने मिंबर से दिया वो हमने लिया। मैं ये कहूंगा जो मैंने सीखा वो मैंने दिया। अब यहां पे आके ये कहना चाहता हूं कि हर सीखने वाले का फर्ज है कि ऐसी चीज सीखे जिससे उसको भी फायदा हो, मुआशरे को भी फायदा हो, सोसाइटी को भी फायदा हो, कौम को भी फायदा हो, मिल्लत को भी फायदा हो, इंसान के मुल्क को भी फायदा हो। ऐसी चीजें न सीखे जिससे बगल वाला भी नुकसान में हो, पड़ोसी भी नुकसान में हो, मोहल्ले वाला भी नुकसान में हो। जो दुनिया वालों को फायदे की चीजें सिखाए उसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जो दुनिया को बर्बाद करने की चीजें सिखाए उसे दूसरे मजहब कहा करते हैं। सीधी सी बात है। मजहब इस्लाम का इम्तियाज ये है कि इंसान को फायदे की चीजें सिखाता है। अब इस मिंबर से सबसे बड़ी ताकत जो दुनिया में है उस ताकत का नाम है इल्म। इल्म की गुफ्तगू अगर की जाए तो ये तो हर कसम-ए-नाकस को कबूल होना चाहिए, हर फर्द को कबूल करना चाहिए कि यकीनन इल्म आजकल के दौर में ज़माने में बेइंतहा ज़रूरी है। और जहाँ पे इल्म नहीं है वहाँ पे क्या है? आजिज़ी है। जहाँ पे इल्म नहीं है वहाँ पे इंसान सर को झुका देता है, और जहाँ पे इल्म है वहाँ पे इंसान दूसरों के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखता है। कोई अकड़ नहीं, कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई गुरूर नहीं। तो ये इल्म इंसान को सिखाएगा कि आप क्या हैं। इल्म इंसान को 2 रास्ते दिखाता है। बहुत तवज्जो रखिएगा, आप हजरात के सामने जो गुफ्तगू कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। इल्म 2 रास्ते दिखाता है। एक रास्ता वो है कि जो फलाह का रास्ता है, एक रास्ता वो है जो नाबूदी का रास्ता है, जो तबाही का रास्ता है। फिर जुमले को बदलूं, इल्म 2 रास्ते सिखाता है। एक रास्ता है नजात का रास्ता, अल्लाह, एक रास्ता है नजात का रास्ता,
आसमानी किताबों की तिलावत की हो, उससे तुम तकाबुल करोगे? इतना याद रखो, अगर अली को इस्लाम से हटा दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा। अली एक जात का नाम नहीं है, बल्कि अली मजमूए अज़दाद शख्सियत का नाम है। मैंने जुमला सर्फ किया, कसम खुदा की आपके सामने, अली उस शख्सियत का नाम है जिसके अंदर एक वक्त में ऐसी फजीलतें जमा हो गई जो एक दूसरे की जिद है, जो एक दूसरे की जिद है। अब वो कहिए कैसे? सुनिए भाई, हमने देखा जो आलिम होता है वो बहादुर नहीं होता, वो पहलवान नहीं होता। अरे मैं कुछ कह रहा हूं, जो आलिम होता है, जरा बोलिएगा, आगे वालों की जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूं। जो आलिम होता है वो पहलवान नहीं होता, बहादुर नहीं होता, और जो पहलवान और बहादुर होता है वो इतना बड़ा आलिम नहीं होता। और जो सही होता है वो इतना बड़ा दौलतमंद नहीं, जो दौलतमंद नहीं वो तो कंजूस अक्सर नजर आता है। तो इसका मतलब ये है कि एक सिफत है तो दूसरी नहीं है। मगर अली उस अजीब व गरीब शख्सियत का नाम है कि जब इल्म के मैदान में आए तो कहे सलूनी सलूनी, खैबर के मैदान में जाए तो आसमान से आवाज आए, ला फदाई वला अली। आप समझ रहे हैं कि अली उस शख्सियत का नाम है जिसके अंदर एक वक्त में ऐसी सिफतें नजर आ रही हैं जो एक दूसरे की जिद है, वरना तो हर किसी के अंदर नहीं नजर आता। अब इस अली का मेयार आपको बताऊं, सुनिए। मैंने जो कोशिश की है आज के मजलिस के लिए, अभी से बता दे रहा हूं, 10-15 मिनट पढ़ चुका हूं, विलादत से लेकर वफात तक, शहादत तक आऊंगा, क्योंकि ये सारे सवाब की मजलिस है और वहीं से मुत्तसिल हो जाऊंगे आगे। अली ने अपनी 63 साल जिंदगी में दो चीजों का इजहार किया है। अली कहते हैं कि दो हसरतें मेरी ऐसी हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाई। मेरे मौला, वो कौन सी दो हसरतें हैं? अली ने इरशाद फरमाया, जैसा मैं आलिम था वैसा किसी ने सवाल नहीं किया।
क्यों करते हैं? जन्नत की लालच में, जहन्नम के खौफ में। मेरे मौला ने कहा इलाही मा वक्तुका तमअन फिल जन्नति वला खौफ मिनन नार बल वजदतुका अहलन लिल इबादत मा वक्तुका। ऐ मेरे महबूब, मैंने तेरी इबादत न तो जन्नत के शौक में की है, न जहन्नम के खौफ में की है, बल्कि तुझे लायक इबादत पाया। जुमला तो सुनो, यहाँ से सुनिएगा। बल्कि मैंने तुझे लायक इबादत पाया, लायक इबादत पाया, लायक इबादत पाया। तो तेरी इबादत की गोया नबी ने बताया, मैंने अल्लाह की इबादत में जन्नत के शौक में की है, न जहन्नम के खौफ में की है, बल्कि अल्लाह की इबादत इसलिए की है क्योंकि अल्लाह लायक इबादत है। हम शिया मजलिस करके दुनिया वालों को यही तो बता रहे हैं कि हमने हुसैन को न तो जन्नत की लालच में माना है, न जहन्नम के खौफ में माना है, बल्कि हुसैन लायक मोहब्बत है। हुसैन ने इंसानियत को बचाया है, हुसैन लायक मोहब्बत इसलिए बना है। और सुनो, जहां तक बात है फर्शे अज़ा की, तो मैं ये जुमला कह देना चाहता हूं बगैर किसी खौफ बेबाकी के साथ। ये जुमला कह देना चाहता हूं कि देखिए, इस फर्शे अज़ा को कोई मामूली फर्श न समझा जाए। एक हदीस मेरे सामने आई, एक शख्स था, उसने छठे माह से कहा कि मौला मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, डॉक्टरों को दिखा चुका हूँ, हकीमों को दिखा चुका हूँ, कहीं से मुझे शिफा नहीं मिली। मेरे मौला ने कहा सुनिएगा, कसम खुदा के अपने मुकद्दर को सलाम कर लिया। कहते हैं कि तुझे कहीं से शिफा नहीं हो रही है? उसने कहा नहीं। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा जब मेरे जद का जिक्र हो रहा हो उस नशिस्त में आ जाना और लंबी लंबी सांसें लेना। इनका तस्करा जब सुना जाए तो हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे, जब कोई बात पढ़ाया करते थे और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती थी, कहते थे कि बेटा दो कान नहीं, दो कान तो तुम्हारे पास नहीं, दो कान उधार ले। यानी कितनी अहम बात है कि मिस ना होने पाए। तो उसी तरीके से मैं भी कहना चाहता हूँ आपसे कि अब जो मैं बात कहने लगा हूँ इतनी अहम बात है कि हम तन गोश होकर सुनिए, मुकम्मल तौर पे आपकी तवज्जुहात मेरी तरफ है, तब इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। रसूल की कितनी बेटियां, यह मसला ज़माने रसूल के बाद से लेके आज तक मुतनाज़ा मसला है। इस पर बहसें हो रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, झगड़े हो रहे हैं कि रसूल की कोई कहता 4 बेटियां। जरा पीछे वालों गौर फरमाना मैं क्या कह रहा हूं। रसूल की 4 बेटियां, कोई कहता रसूल की 1 बेटी है। हम शियों का अकीदा यह है कि रसूल की इकलौती बेटी थी, चहेती बेटी। देखिए माशाअल्लाह साहिबान ज़बान बैठे हैं, चहेते का लफ्ज़ वहाँ आता है जहाँ पे 5 हो 4 हो, उसमें से कोई एक ज़्यादा मोहब्बत किया जा रहा हो, तब ये लफ्ज़ मुझे का बोलते हैं कि बहुत चहेता है अपने माँ। तो चहेती का लफ्ज़ तो हमारे यहाँ से हटा ही दिया जाए। हमारे यहाँ ये कहा जाए कि रसूल की इकलौती बेटी फातिमा, ये तो हमारा अकीदा है ना। रसूल की इकलौती बेटी फातिमा। मुखालिफीन ने कितनी बेटियां बनाई? 4। हमारे यहाँ कितनी मुसल्लम है? 1। हसन जज़ाकल्लाह मेरे साथ मुकम्मल तौर पे अब जुमला कह रहा हूं बगैर किसी लम्हे के बारे। उन्होंने कहा 4, हमने कहा 1। वो अपने 4 पे अड़े रहे, हम अपने 1 पे डटे रहे। वो 4 से न 3 कर रहे हैं न 5, हम 1 से न 2 कर रहे हैं न 0। न वो बढ़ा रहे हैं न हम बढ़ा रहे हैं, न वो घटा रहे
नवासे ये 3 भी लिख सकते थे, नवासे ये 10 भी लिख सकते थे, लेकिन बात यह थी कि 2 के बजाय अगर 10 लिखवा देते तो रसूल की जुल्फें कौन पकड़वाता? रसूल अल्लाह की जुल्फें तो 2 ही ने पकड़ी थी, एक हसन ने और एक हुसैन ने। अब इधर अली के मुकाबले में भी 3 बनाए गए। अली ने कहा मेरे मुकाबले में 3 नहीं 30 बना दिए जाए, मगर अली तो अली रहेगा। ज़हरा ने कहा मेरे मुकाबले में 3 नहीं 30 बना दिए जाए, मगर ज़हरा तो ज़हरा ही रहेगी। ज़हरा की जात पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आज मैं ये चाहता हूँ बीबी का एक नाम पढ़ दूंगा आपके सामने, अगर इजाजत हो, और एक ऐसा नाम बीबी का कि जो इतना अहम नाम है, इतना अहम नाम है कि उसका एक जालिम भी एतराफ करता है, उसका एक जालिम भी एतराफ करता है। बीबी के बहुत सारे नाम हैं, मुझे गिनाना मकसद नहीं है, इस हदीस के हाफिज़े में कम से कम 10 नाम है, लेकिन मैं आपको एक नाम बताता हूँ बीबी का। बीबी का एक इसमें गिरामी था बतूल। क्या नाम था? बतूल। बतूल के मानी क्या है? बतूल के मानी शरीयत की ज़बान में बतूल उस बीबी को कहते हैं जिसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इबादत से गाफिल होने का वक्त न देखना पड़े। मैंने तो बीबी की पूरी फजीलत कर दी, इबादत से गाफिल होने का, दूर होने का कोई लम्हाई न देखना पड़े, उसे बतूल कहते हैं। इस लफ्ज में बहुत जलाल पोशीदा है। शहजादी के इस नाम को पता क्या कहते हैं? इसमें जलाली, इसमें जमाली जैसे फातिमा, इसमें जमाली जैसे ज़हरा, इसमें जमाली जैसे मुहद्दसा, इसमें जमाली जैसे ज़किया, इसमें जमाली जैसे राज़िया, इसमें जमाली जैसे मर्ज़िया, ये सब नाम है इसमें जमाली। इसमें जमाली जैसे राबिया, इसमें जमाली जैसे साजिदा, इसमें जमाली जैसे वाक़िया, तो ये सब नाम है इसमें जमाली। इसमें जलाली है बतूल, इसमें जलाली है बतूल। मुहद्दसा भी बहुत बड़ा नाम है अपने मकाम पे, मगर उसको आज नहीं छेड़ूंगा, उसका तज़किरा नहीं करूंगा कभी। और आज सिर्फ ये बताऊंगा कि बीबी का जो नाम रखा गया, जो लक़ब दिया गया कि आप बतूल हैं, इस लक़ब को हम और आप महसूस करें। देखिए भाई, खुदावंद आलम ने जो कसमें खाई हैं कुरान मजीद में, अलग अलग एतबार से कसमें खाई हैं, अलग अलग नहज से कसमें खाई हैं। और मौलाना तशरीफ फरमा है, पढ़े लिखे अफराद मौजूद हैं माशाल्लाह। अरबी ग्रामर उठा के अगर आप देखेंगे तो उसमें एक चीज सिखाई जाती है, वो ये बताई जाती है कि कसम के लिए अरबी ज़बान में जब कसम खाते हैं तो उसके लिए 4 हर्फ हैं। तो हमारे यहाँ क्या कसम बताते हैं? कुरान कसम, ईमान की कसम, तो ये कसमें हमारे यहाँ फटाफट खाई जाती है, बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ खाई जाती है। अरबी ज़बान में ये कसम चलती है, माँ में उर्दू थोड़ी है, तो अरबी उसका एक अलग अंदाज। तो जो कसम खाने का अंदाज है अरबी ज़बान में, वो उसके चंद हुरूफ हैं, जिसमें से एक हर्फ है ते, एक हर्फ है वा, एक हर्फ है वा और एक हर्फ है लाम। सुनिए, 4 हर्फों से अल्लाह ने कसम खाई है और यही 4 हर्फ अरबी ग्रामर में बताए गए हैं, ते, बे, वा, लाम। अब मैंने दावा यह किया है अपने मजमे के सामने कि शहजादी का जो नाम है बतूल, यह इसमें जमाली नहीं है, इसमें जलाली है। वजह यह है कि अल्लाह ने जब भी कसम खाई है तो इन 4 हर्फों में से किसी न किसी हर्फ का सहारा लिया। जब भी कोई अरब का इंसान या कोई अरबी का कसम खाता है तो अगर अल्लाह की भी कसम खाएगा तो खाली
वरना एक शहजादी ने किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश और डिमांड की कि अली उस पर कादिर ना हो, जबकि मेरे मौला का माशाअल्लाह मौजिज़नुमा है ना, लेकिन समझाने के लिए कहा जा रहा है कि अली उस काम को न कर सकते हैं। अली ने मुकम्मल जिंदगी में शहजादी को अपना मददगार पाया, और बीवी ने मुकम्मल जिंदगी में अली को अपना मुआविन पाया। यानी कि ये इनकी मददगार रही और ये आपके मददगार रहे। अगर मददगार न होते तो न तो आज हम तक कुरान पहुंचता, न हम तक इस्लाम पहुंचता, न हम तक दीन पहुंचता, न हम तक काबा पहुंचता। आज हम तक कुछ न पहुंचता है ना। ये कुरान मजीद जो आज हमारे सामने है, ये जो कुरान मजीद हमारे सामने है, इसको भी अगर आप गौर से पढ़ें तो इसमें भी कहीं कहीं इस बात की गवाही दी जाती है, इस बात का ऐलान किया जाता है कि अली वो शख्सियत है, यानी कि तफसीरों में जो बताया जाता है कि अली वो शख्सियत है जिसने ज़हरा के साथ ऐसी खुशगवार जिंदगी गुजारी कि बहुत से मुश्किल लम्हे आए लेकिन उसको खुशी के लम्हों में बदल दिया। मेरे साथ रहिएगा। और यही बात आपके बारे में कही जाती कि आपने अली के साथ ऐसी खुशगवार जिंदगी बसर की कि बहुत से मुश्किल लम्हे आए मगर उसको आसान जिंदगी में बसा दिया। अब देखिए, एक बीवी है जिन्हें आज उम्मत मुस्लिमा माँ कहती है, उम्मत मुस्लिमा उसे माँ कहती है। वो बीवी कहती है कि मेरे इल्म में जहां तक बात है तो 300 से ज्यादा आयतें जो हैं वो सिर्फ अली की शान में नाज़िल हुई हैं। 300 से ज्यादा आयतें किसकी शान में? अली की शान में नाज़िल हुई। मैं कहता हूं तुम कैसे बेटे हो, मां को तो अली की फजीलत कुरान में मिल गई मगर बेटे को नहीं मिली। इसका मतलब यह जिस आंखों से मां देख रही है उन आंखों से तुम नहीं देख रहे हो। यह कुरान मजीद अगर पूछा जाए ना तो हकीकत यह है कि कुरान उस किताब को कहते हैं कि जो फज़ाइल अहले बैत का बोलता हुआ कसीदा है, बोलता हुआ कसीदा है, शाहकार कसीदा है। अब क्योंकि ये कुरान इतना तय्यब होता है कि कुरान के हवाले से अल्लाह ने पाबंदी लगा दी कि ला यमस्सुहु इल्ला मुताहहर, कि इस कुरान को कोई मस ही नहीं कर सकता, कोई छू ही नहीं सकता। मेरा माबूद कौन छू लेगा? कहा वो छू लेगा जो तय्यब हो, ताहिर हो, पाक पाकीज़ा हो। आप नजीस हैं, आप कुरान को नहीं छू सकते। हम नजीस हैं, हम कुरान को नहीं छू सकते। तो जरा गौर फरमाइए कि दो चीजें नजीस होती हैं, कभी बदन नजीस होता है, कभी नस्ल नजीस होती है। कभी जिस्म नजीस होता है, कभी नस्ल नजीस होती है। मुझसे लोग पूछते हैं मौलाना ये बताइए वज़ू का क्या फायदा है, मौलाना ये बताइए कुरान का क्या फायदा है। तो मैं कहता हूँ भाई देखो, तुमको अगर मैं आयातुल आयात बताऊंगा तो कहोगे कि समझा नहीं पाए मौलाना साहब। मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ कि वज़ू करने से इंसान की शक्ल पाक होती है। जरा बोलिएगा, वज़ू करने से इंसान की शक्ल पाक होती है, कुरान पढ़ने से इंसान की अक्ल पाक होती है, मजलिस करने से इंसान की नस्ल पाक होती है। तो वही बात आ जाती मिला जुला करके यहाँ कि अल्लाह ने कहा कुरान को छूने के लिए तहारत की शर्त है। तो मुझे कहने दीजिए कि जिस तरीके से बदन का नजिस इंसान कुरान को छू नहीं सकता, उसी तरीके से नस्ल का नजिस इंसान अली को चाह नहीं सकता। आए भी नहीं। तो अब यहाँ पे शर्त क्या बनी कि एक है कुरान नातिक और एक है कुरान शामिल। बहुत आसान बात है, कोई ग्रामर है नहीं, बहुत आसान बात। कुरान नातिक और कुरान शामिल ये भी अपने मकाम पे तैयब होता है, ये भी अपने मकाम पे ये भी पाक पाकीज़ा है, ये भी बदल है, ये बदल। बल्कि लफ्ज़ों को बदल के यूं कह दूं कि अगर किताब अली है तो उस्ताद भी अली है। ये कुरान नूर है तो अली भी नूर है, कुरान हक है तो अली भी हक है, कुरान शिफा है तो अली भी शिफा है। अगर कुरान मोमिनों के लिए तवल्ला है तो अली का नाम भी मोमिनों के लिए तवल्ला है।
कि सारे सूरे क्या आप ही की शान में नाजिल हो गए, आपके मौला की शान में आ गए, हर सूरा उन्हीं की शान में आ रहा है। मैंने कहा नहीं जनाब, ये आप गलत फहमी से समझे, हम देखिए गलत बयान ही नहीं करते, आप ये गलत बयान नहीं करते। पहले फिर हमारे बारे में क्या है, मैंने तर्ज कर दिया जरा सा, मैंने कहा मैंने कहा सुनिए, हम लोगों के लिए सूरह मोमिनून आया है और आप लोगों के लिए सूरह मुनाफिकून आया है। उठा कर आप देखिए मुनाफिकों की क्या सिफत उसमें बयान की गई। और मैं यहाँ पे जुमला बर्जस्ता कहना चाहता हूँ कि देखिए इस्लाम को उतना नुकसान कुफ्र से नहीं पहुंचा जितना ज्यादा नुकसान इस्लाम को निफाक से पहुंचा। इस जुमले में पूरी मजलिस है, इसको खोलना चाहिए, लेकिन निफाक इतनी बुरी सिफत है कि निफाक जो है ना वो आपको अंदर से तबाह कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि पहले तो अली के दुश्मन जो है वो नजर आते थे कि हाँ ये अली के दुश्मन, ये अली की फजीलत कम कर रहा है। अब तो अपनों में ही अली के दुश्मन नजर आते हैं जो अली की फजीलत को कम करने पे तुले हुए हैं। मौलाना आप पढ़ा रहे हैं, अरे कैसी बातें करते हैं, हम क्या बढ़ाएंगे अली की फजीलत को? बढ़ाई वो चीज जाती है जिसका दायरा कम हो। अली की फजीलत की कोई हद ही नहीं है, तो हम बढ़ाएंगे कहां से? अगर हद आप मुअय्यन कर देंगे तो हम बढ़ा दें, लेकिन अली के फजाइल जो महदूद है ना वो बढ़ाए नहीं जा सकते। ये समझ की बात है कि आप कितना अली की फजीलत को दर्द कर पा रहे हैं, आप अली की फजीलत को कितना समझ पा रहे हैं। अली उस शख्सियत का नाम है जो बढ़ाने से बढ़ता नहीं, घटाने से घटता नहीं। और अली को अगर तुम छोड़ दो तो अली का कुछ नुकसान नहीं, अली का कुछ घटता नहीं, लेकिन अगर अली तुम्हें छोड़ दे तुम्हारा कुछ बचता नहीं। सबकी कब्रों में साथ
मेयारुल वलद, दूसरे लफ्ज़ में मेयारुल विलादत। वो बच्चे को परख लिया करता। तो हुआ क्या कि अरब में जो बच्चे पैदा होते थे, अगर शक हो हलाल ज़्यादा है या दूसरा है, तो क्या करते थे कि शाम के सामने ला कर रख लेते थे। अगर वो बच्चा हलाल ज़्यादा हुआ करता था तो शाम से डसता था नहीं, देख के निकल जाता। और अगर बच्चा गैर हलाली होता था तो सांप उसे डस देता था, बच्चा बच जाता था। जब अली पैदा हुए, सहारनपुर गया था, वहां एक आदमी सुना तो मुझे किताब
उसकी हेडिंग जो थी सुनिएगा, टाइटल उसका सैयदना अली करमुल्लाह वजहू। क्या मतलब कि हमारे सरदार अली। क्यों भाई तुमने अली को सरदार क्यों माना? कहा मैंने बहुत सोचा कि कहीं से मेरे वाले तो आगे निकल जाए, मगर हर मकाम पे पीछे रहे, तो मुझे इनको सरदार कहना पड़ा। जो आगे हो, बड़ा हो, वाली हो, उसे सरदार कहा जाता है। तो जब इनकी फजीलत हम पढ़ते रहने के लिए सोचने लगते हैं कि मेरे वाला ये आदमी है या कोई खुदा है, लेकिन अगर मैं खुदा कह दूं तो मैं मिंबर पे आने का हक नहीं रखता, क्योंकि अली बंदा खुदा है, खुदा नहीं है। बेशक 3 लोगों को खुदा कहा गया था ना, नमरूद, फिरौन, शतार। तारीखें उठा के देखिएगा, जितनी किताबें मैंने वैदानियत पे, तौहीद पे, खुदाई पे, सबको पढ़िएगा, 3 जुमले में ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत सोचा मैं भी छोटा खतीब हूं, मुझे कहा जाए बहुत बड़े खतीब हैं। एक दफा कह दिया गया पूरे देश से हमारा कि मैं तो बहुत बड़ा खतीब हूं। 2 नज़में कही थी, मामूली सा शायर था, किसी ने कहा बहुत ही बड़े शायर को आवाज देने जा रहा हूं। मेरा दिल पर नहीं उछल रहा खुशी से कि जो मैं नहीं था मुझे वो बना दिया गया। तवज्जो है, किसी की आवाज मामूली हो, कह दिया जाए कि आवाज तो ऐसी है कि जब पढ़ते हैं तो उड़ते हुए परिंदे रुक जाते हैं। कोई इंसान सखी ना हो, कह दिया जाए कि सखावत का ये आलम है कि जब ये आते हैं तो फिर इंसान वहां पर कुछ लेके जाता है। तो मुझे इंसाफ से बताइए, ये मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, मैं इतने में मुझे आप ये बात दे दीजिए तो मेरा दिल कितना खुश होगा? खुश होगा या नहीं होगा? अली खुदा तो नहीं है ना, मगर अली को खुदा कहा गया। फिरौन, नमरूद, शतार खुदा नहीं थे मगर खुदा कहा गया।